हेलो फ्रेंड्स, आपका जतिन कंपटीशन क्लास में स्वागत है। पिछले कुछ दिन से मैं आपको राजस्थान जीके के टॉपिक पढ़ा रही थी और मैं आज से आपको भारत का संविधान है उसके भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि संविधान है क्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संविधान कि संविधान की परिभाषा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान क्या है, लिखते हैं हम। यह एक वैज्ञानिक दस्तावेज है। यह एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह हमने लिखा संविधान के बारे में कि संविधान है क्या। ये एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है भारत संविधान का विकास। संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इस संवैधानिक विकास को ध्यान रखना। संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा। देखते हैं हम कि वो दो भाग हैं जो कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक नंबर पे जो इसका भाग आता है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरा जो इसका भाग है वो है ब्रिटिश सरकार का शासन। अर्थात भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ वो इन दो चरणों में हुआ। एक चरण तो वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश के ऊपर शासन था, और दूसरा चरण है वह कि जब हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन था। देखते हैं हम कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम बने, एक्ट बने, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तब हमारे कौन कौन से अधिनियम बने। तो हम पुनः एक नंबर डाल के लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अर्थात 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जब शासन था तब वो समय था हमारे 1773 से लेकर के और 1853 तक कौन कौन से अधिनियम बने। पहले हम उन्हें क्रम से लिखेंगे और उसके बाद है हम उनका वर्णन करेंगे। एक नंबर पे हम डालते हैं, जैसा कि हमने 1773 के तहत लिखा है, वो है मित्रों रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये बना था 1773 में। दो नंबर पे हम लिखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा जो एक्ट बना था वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये बना था फ्रेंड्स 1784 में। तीसरा जो बना था वो है चार्टर
एक्ट, ध्यान रखना ये चार्टर एक्ट बना था 1793 में। चौथा जो एक्ट बना वो बना था फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। पांचवें नंबर पे जो एक्ट बना है वो है हमारा चार्टर एक्ट 1833। और लास्ट जो इसके अंदर बना है हमारा एक्ट, उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1853। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से मैं आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि हमें रिवीज नहीं करना पड़ेगा। संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संविधान के बारे में पढ़ा कि एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद जो संवैधानिक विकास था उन्हें हमने दो भागों में बांटा है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा था ब्रिटिश सरकार का शासन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अर्थात 1773 से 1853 तक जो जो एक्ट बने वो कौन कौन से थे। देखिए फ्रेंड्स, एक बना रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला था 73 में बना। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट था जो 84 में बना। तीसरा चार्टर एक्ट। आगे जो चारों बनेंगे उनके नाम चार्टर एक्ट थे जो क्रम से 1793, 1813, 1833 और 1853 में बनाए गए। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 2 नंबर डाल करके क्या डालना है, हमारे को 2 नंबर डालना है और उस 2 नंबर के ऊपर हमें लिखना है, 2 नंबर डाल करके हमें लिखना है कि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के शासन के तहत, ब्रिटिश सरकार के शासन के तहत बने, ब्रिटिश सरकार के शासन के तहत बने अधिनियम, अधिनियम। अभी हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बने एक्ट, अधिनियम, और अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश सरकार के शासन के तहत बने अधिनियम। इसमें हम देखते हैं कि जो पहला अधिनियम बनेगा वो 1858 में बनेगा जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक नंबर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अर्थात भारतीय शासन अधिनियम, अर्थात भारतीय शासन अधिनियम जो 1858 में बना। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो बना था 1861 में। तीसरा जो एक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, वो बना था हमारे 1892 में। उसके बाद हम देखते हैं अगला बना भारत परिषद अधिनियम। चौथा भारत परिषद अधिनियम। याद रखना फ्रेंड्स, जो भारत परिषद अधिनियम बनेगा वो बनेगा 1909 में। उसके बाद बना है भारत सरकार अधिनियम। इनके नाम चेंज होते रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम फ्रेंड्स, और ये बना था 1919 में। उसके बाद में हम देखते हैं कि छठे नंबर पे वही भारत सरकार अधिनियम बनेगा और ये बनेगा फ्रेंड्स 1935 में। उसके बाद हम देखते हैं 7वें नंबर पे आएगा अगस्त प्रस्ताव। 7वें नंबर पे आया है हमारा अगस्त प्रस्ताव फ्रेंड्स, 1940 में बना है। उसके बाद में 8वें नंबर पर क्रिप्स प्रस्ताव, और जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये 1943 का है। क्रिप्स प्रस्ताव है 1943 का। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम 9 नंबर पे कैबिनेट मिशन, और जो एक कैबिनेट मिशन था ये 1946 की बात है।
कैबिनेट मिशन है, 1946 की बात है। और अंततः जो बनेगा 10 नंबर पे वो है फ्रेंड्स माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो याद रखना फ्रेंड्स, जो माउंटबेटन योजना है ये 1947 को बनाई गई थी। जून के महीने की बात है। उस 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। और याद रखना फ्रेंड्स, इस माउंटबेटन योजना के आधार पर ही अपना भारत देश है वो स्वतंत्र हुआ था। यहाँ इस योजना तक हमारा जो ब्रिटिश सरकार का शासन था वो रहा था। उसके बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश है जो आज़ाद हो गया था। और उसके बाद एक अधिनियम बनेगा जिसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, और वो हमारा अधिनियम बनेगा 1947 में। इन मेन अधिनियमों के बनने से पहले भी 1-2 अधिनियम बने थे फ्रेंड्स, हम उनके बारे में यहाँ पर पहले जान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले है हमारा वो 1600 ईस्वी का राजलेख है। उनको एक्ट और अधिनियम नाम नहीं देंगे, उनको लेख वगैरह नाम देंगे। देखते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख क्या है। हमारे 1600 ईस्वी का राजलेख याद रखना फ्रेंड्स, ये जो राजलेख है, लेख है, ये महारानी के द्वारा जारी किया गया था। देखते हैं इसकी जो ये लेख जारी किया गया था वो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब जारी किया गया था। लिखते हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना याद रखना फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। याद रखना फ्रेंड्स, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ये 1600 ईस्वी की बातें हैं। और ये कंपनी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी फ्रेंड्स ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। एक राजलेख था, 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। अब देखते हैं इसी राजलेख के माध्यम से महारानी का नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्व के देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया। इम्पोर्टेंट पर्सन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 को। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। किसके द्वारा की गई? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने की। और इस कंपनी की स्थापना करके और उसने उससे ये कहा कि आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो। उसके बाद देखते हैं हम कि इसके लिए अध्यक्ष किसको बनाया। जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनाई गई थी फ्रेंड्स, याद रखना इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम है लॉर्ड मेयर। अध्यक्ष का नाम है लॉर्ड मेयर। और ये जो अध्यक्ष बनाया गया था फ्रेंड्स, ये बनाया गया था हमारे एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने भारत में जो व्यापार करना प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, वो कहाँ से किया था? इम्पोर्टेंट डाल के लिखना। कंपनी ने भारत में व्यापार सूरत से प्रारंभ किया। और ये फ्रेंड जो सूरत है ये है गुजरात में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो व्यापार करना प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, वो किया था हमारे सूरत से। उसके बाद देखते हैं हम कि आगे क्या हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो कंपनी की स्थापना की थी, पूर्व के देशों में व्यापार करने का जो अधिकार दिया था फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, वो अधिकार उसे
15 वर्ष के लिए दिया गया था। उसके बाद देखते हैं कि और क्या हुआ। देखते हैं इस कंपनी का जो सारा प्रशासन था, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का संपूर्ण प्रशासन, इस कंपनी का संपूर्ण प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, एक परिषद को सौंपा गया। इस कंपनी का संपूर्ण प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसमें परिषद की बात कर रहे हैं हम, जिसमें गवर्नर, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इसको, इसमें गवर्नर, उप गवर्नर, इसमें गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, और 24 अन्य सदस्य थे। एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 इसमें अन्य सदस्य थे। बाद में कुछ समय बाद इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल का नाम दिया गया। कुछ समय बाद जो ये परिषद बनाई गई थी, जिसमें एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे, बाद में इस कंपनी को या इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशन मंडल के नाम से जाना गया। उसके बाद देखते हैं हम कि 1773 के अधिनियम से पहले और क्या क्या बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1600 ईस्वी का राजलेख हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख, 1726 का राजलेख। इसके द्वारा क्या किया गया? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए राज्यपाल व उनकी परिषद को, किनकी परिषद? राज्यपालों की परिषद व उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। कौन से लेख की बात कर रहे हैं हम? 1726 का लेख, जिसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए जो राज्यपाल थे वो और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति है जो दी गई है। उसके बाद देखते हैं हम कि इससे पहले ये शक्ति किसके पास थी? इम्पोर्टेंट है, इससे पहले ये शक्ति थी जो कानून बनाने वाले की, ये इंग्लैंड के, इससे पहले ये शक्ति इंग्लैंड के निदेशक मंडल में थी, यानी जो निदेशक मंडल इंग्लैंड में स्थित था उसके पास थी। इंग्लैंड के निदेशक मंडल में निहित थी। अभी हमने देखा कि 1773 से पहले जो राजलेख बनेंगे, जो महारानी के द्वारा जारी किए गए हैं, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1600 को, इसके द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी।
इस कंपनी का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड मेयर को बनाया गया था। और कंपनी ने भारत में जो व्यापार प्रारंभ किया था वो सूरत से किया था, और सूरत है हमारे गुजरात में। उसके बाद मैंने इसकी परिषद के बारे में बताया, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। और कुछ समय बाद इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया। उसके बाद मैंने आपको 1726 के राजलेख के बारे में बताया। इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए राज्यपाल और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। इससे पहले ये जो शक्ति थी वो इंग्लैंड के निदेशक मंडल में निहित थी। अब मैं आपको जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। लिखेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये बना था हमारे 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में। देखते हैं इसके द्वारा क्या क्या काम किया गया। देखो, इसके द्वारा सबसे पहले जो काम हुआ वो देखते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को यह नाम दिया। लिखते हैं हम उसको तत्कालीन ब्रिटिश पीएम। तत्कालीन ब्रिटिश पीएम। तत्कालीन ब्रिटिश पीएम जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इसे पारित किया गया। इसे पारित किया। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट की। देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। देखो, इसमें एक जो निदेशक मंडल था, पहला पॉइंट, निदेशक मंडल का कार्यकाल, निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर, निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। 4 वर्ष कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो निदेशक मंडल था उसका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। और देखो क्या हुआ इसमें कि जो बंगाल का गवर्नर था, दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता, बम्बई व मद्रास, कलकत्ता से तात्पर्य यहाँ पर बंगाली है, बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया कि पहले तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर थे, और अब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जगह का गवर्नर जनरल है वो बंगाल के गवर्नर को ही बना दिया गया। देखते हैं कि भारत का पहला जो इस समय जो बना भारत का पहला गवर्नर जनरल वो कौन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनेगा उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में हमारे ये आ चुका है। उसके बाद देखते हैं हम कि क्या हुआ। 3 नंबर पे हम लिखेंगे
कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और ये बात थी फ्रेंड्स 1774 की, कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी और वो सन थी 1774। इसमें जो न्यायाधीश हैं, याद रखना फ्रेंड्स, 1+3 अर्थात 4 होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और जो 3 हैं वो अन्य न्यायाधीश होंगे। जो मुख्य न्यायाधीश था फ्रेंड्स, याद रखना, मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो कौन था? उसका नाम था सर एलिजा एम्प्रे। सर एलिजा एम्प्रे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो था सर एलिजा एम्प्रे। लेकिन याद रखना, जो ये सर्वोच्च न्यायालय था, ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये अपीलीय न्यायालय था। यह न्यायालय अभिलेख न्यायालय था। यह न्यायालय अभिलेख न्यायालय था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसलिए इस सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता वाला है उसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। और देखते हैं किसके अंदर क्या क्या हुआ। याद रखना, कंपनी के कर्मचारियों को, चौथा पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए बिना कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया। कब की बात है फ्रेंड्स? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। देखो क्या क्या हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश पीएम जो लॉर्ड नॉर्थ है उन्होंने गुप्त समिति की सिफारिश पर इसे पारित किया। क्या क्या काम? निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्प्रे को बनाया गया। ये न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए बिना निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया। मैं आपका थैंक यू कहूँगी, आपने पूरे वीडियो को देखा और
यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। धन्यवाद।